हेलो गाइज, दिस इज़ विश्वजीत। आपके सामने फिर ये स्वागत है। और आज मैं आपके सामने राइटिंग लेकर आया हूँ। तो ग्रामर में फंडामेंटल इंग्लिश और स्ट्रक्चर इंग्लिश के सिलेबस देने के बाद मैं आपको राइटिंग के भी सिलेबस देना चाहता हूँ, जो इस प्रकार हैं। पहले स्टोरी राइटिंग। तो स्टोरी राइटिंग पहले क्यों सीखा जाता है? क्योंकि हमें कोहेरेंस स्टोरी राइटिंग ही सिखाती है। वाक्यों को कैसे सजा कर लिखें, ये थॉट्स क्रिएट करता है। कोहेरेंसी के लिए अलग से 2 मार्क्स रहते हैं हर एग्ज़ाम में। तो कोहेरेंट पैराग्राफ होना चाहिए, इसीलिए स्टोरी राइटिंग हमें सिखाई जाती है। जैसे कि मान सेंटेंस को सिस्टमेटिक से सोचने सीखें, इसलिए हमें एक स्टोरी राइटिंग सिखाई जाती है। उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग। तो अगर स्टोरी राइटिंग में अगर आपके ठीक एबिलिटी ठीक हो गया तो फिर पैराग्राफ राइटिंग भी आस्ते आस्ते ठीक हो जाता है। इसके भी कुछ एक्स्ट्रा नियम हैं। तो फिर आता है लेटर राइटिंग। तो पर्सनल लेटर पहले सिखाई जाती है कि पर्सनल लेटर में आपको पहले दोस्त के पास, पिताजी के पास और माँ के पास, ये सब सिखाई जाती है। तो बायोग्राफी भी उसी तरह से होता है। जीवनी, जो दूसरे की जीवनी जब होता है लिखने का, तभी बायोग्राफी लिखते हैं। फिर ऑटोबायोग्राफी भी लिखा जाता है इसी तरह से। और ऑफिशियल लेटर जैसे आपको लिखना है ओसी के पास और वीडियो के पास, ये सब हो गया ऑफिशियल लेटर। एप्लीकेशन जैसे हेडमास्टर के पास, ये सब एप्लीकेशन हुआ। फिर एडिटोरियल लेटर, नोटिस, रिपोर्ट, ये सभी एक एक करके सीखना है। अंत में डायलॉग राइटिंग भी सीखना है। ये डायलॉग राइटिंग तो भी कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो डायलॉग राइटिंग पर विशेष जोर दिया जाएगा बाद में। तो ये सारी चीज़ सारी चीज़ें एक साथ नहीं सीखा जा सकता है। तो अगर थोड़ा बहुत ग्रामर का अगर आपको नॉलेज नहीं होगा, ग्रामर के नॉलेज के बाद ही ये संभव है। अगर इससे पहले आप सीखिएगा तो आपको रटना पड़ेगा, और रटने से क्या होता है, वो कुछ देर के लिए ठीक रहता है। उसके बाद अगर आप रिवीजन नहीं कर पाते हैं कोई कारण से, तो रटने से माने भुला जाता है आदमी। और मेरे भी रटने का खूब ज़्यादा रटने का अभ्यास नहीं है, इसलिए मैं सजेशन नहीं देता हूँ कि आप सब कुछ रटिए। वर्ड तो रटना ही पड़ेगा। वर्ड्स हैं, आपको इडियम्स, फ्रेज, ये सब रटना पड़ता है। और लिखते लिखते याद भी हो जाता है वर्ड्स, और लिखते लिखते, बोलते बोलते ये सब वर्ड याद हो जाता है। और एक्स्ट्रा आपको याद भी करना है, क्योंकि वर्ड्स अगर नहीं जानिएगा तो आपको तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो वर्ड्स की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, और वोकैबुलरी में आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसके लिए क्या है, शब्द की अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। अगर एक शब्द का हर तरह का वेरियस सेट्स ऑफ मीनिंग होता है, तो इसलिए इटीमोलॉजी मैंने लिखा है। तो इटीमोलॉजी अच्छी तरह से समझिएगा। और भी मैं एक एक करके सब सिखाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में तो सब कुछ संभव नहीं है। धीरे धीरे एक एक करके एक ग्रामेटिक आइटम्स एक एक करके सीखना है सब कुछ। तो यही मेरी 3rd लेक्चर है, जो कि तीसरे दिन है। और हर दिन आपको वीडियो नया नया देखने को मिलेगा। तो मैं अभी आपको सिर्फ सिलेबस दे रहा हूँ, अभी पढ़ाने का कुछ नहीं हुआ है। अभी पढ़ाने का आरंभ होगा अब 4th वीडियो लेक्चर से। तो अभी अगर इसके बारे में किसी भी तरह की समझ में दिक्कत होगा, तो राइटिंग तो और भी बहुत तरह से लिखा जाता है, बहुत और भी हैं राइटिंग, लेकिन आपको मेन राइटिंग्स यही सब है। स्टोरी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग, बायोग्राफी राइटिंग, ऑफिशियल लेटर, एप्लीकेशंस, एडिटोरियल लेटर, नोटिस, रिपोर्ट, डायलॉग राइटिंग। उसके बाद सीन अनसीन होता है। अगर आपको इंग्लिश की अच्छी पकड़ है तो आप सीन में जो हम लोग पढ़ते हैं उसको सीन कहते हैं, और जो हम लोग नहीं पढ़ा है उसे अनसीन कहते हैं। तो अनसीन एक आपको पैसेज दे दिया जाएगा, उसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न रहेंगे, वर्ड्स खोजना रहता है, फिलअप रहता है, ट्रू फॉल्स रहता है। तो ये सब अनसीन में रहता है। तो अनसीन तभी समझ में आ जाएगा जब आपके इंग्लिश में अच्छी पकड़ हो, तभी अनसीन ठीक से समझ में आएगा। नहीं तो अनसीन तो समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये सभी एक साथ नहीं होता है। आपको एक एक करके सब जब आप समझिएगा, धीरे से सीखिएगा, तब सब संभव है। आप देखिएगा, मेरे साथ लगे रहिए। आप 6 महीना के अंदर बहुत सारे समझ में आ जाएगा आपको। और अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर
छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हमारी सजेशन है कि किसी भी चीज़ को पकड़िए कम से कम 6 महीना तो देखिए। और अगर सीखना है तो मैं क्योंकि अब यहाँ पर बंगाली मीडियम पढ़ाता हूँ और मैं झारखंड में पहला से लेकर एमए तक वहाँ पर पढ़ाई किया। फिर यहाँ पर बंगाल में आकर डीएलएड किया, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट स्कूल में डीएलएड नहीं अगर कीजिएगा तो नौकरी नहीं मिलेगा। नौकरी में प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाने नहीं मिलेगा। तो ये झारखंड और बंगाल के चक्कर में हमें तो नौकरी से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि वहाँ का सर्टिफिकेट से यहाँ का नॉर्म्स कम हो जाता है, और इधर भी नहीं हुआ इधर भी नहीं रहा। तो ट्यूशन ही एकमात्र सहारा था, तो इसलिए मैं ट्यूशन पढ़ाने सोचा और ट्यूशन पढ़ाया। तो थोड़ा थोड़ा बांग्ला के शुरू में दिक्कत हो रहा था, क्योंकि हिंदी मीडियम मेरी को खूब ज़्यादा मैंने अभ्यास था उस समय, आज से 15 साल पहले। तो अब यहाँ पर बांग्ला मीडियम प्रैक्टिस हो गया, तो अब हिंदी मीडियम में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। तो आपके इस यूट्यूब के कृपा से मैं हिंदी मीडियम भी पढ़ाने की खूब मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिला, जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं। और आशा करता हूं कि इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। ऐसे में सारी शिक्षा झारखंड से की है और मैं वेस्ट बंगाल में हूं, और आशा करता हूं आप सभी को, झारखंड वासियों को मेरी तरफ से धन्यवाद। और आशा करता हूं आप इससे बहुत सारे आपको शिक्षा मिलेगी, और लगे रहिए इसके लिए। और धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।